पंजाब के मैदानी इलाके आज फिर धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक, M3 रेजाना से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से सखर तक और लाहौर से सियालकोट M11 भी बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बाद ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। वादिये ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। 1.5 इंच तक बर्फ पड़ने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गैस प्रेशर ना होने के बराबर। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल भी बरस पड़े। नून लीग के 4 रहनुमा नवाज शरीफ का पता साफ करने के लिए किसी बड़े से मिले। फवाद चौधरी का दावा। बोले मुस्लिम लीग नून के 4 रहनुमाओं ने किसी बड़े से मुलाकात में कहा, नवाज शरीफ ने बुरा किया, हमारा क्या कसूर है। चारों रहनुमाओं में से सब वाकिफ नून लीग की पहली सफ़ों में बैठते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा, आइंदा आम इंतखाबात में भी PTI जीतेगी, वक्त आने दें, बता देंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज NRO मांग रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पहले ढील की बात थी, अब डील भी नहीं हो रही। तहरीक अदम एतमाद आई तो अपोजिशन के 26 अरकान कम होंगे। शहबाज शरीफ डरावना नहीं, इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब है। शहबाज गिल कहते हैं, नवाज शरीफ बाहर जाने के लिए पाँव पड़ते थे, हुकूमत की मजबूरियां अब ख़त्म हो चुकी। हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया। मौलाना फजल रहमान का मानसेरा में पैगाम, जमीयत कन्वेंशन से खिताब। बोले मुआशी चैलेंजेस के बायस पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। नाअहल हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। 74 साल में मौजूदा हुकूमत से ज्यादा नालायक हुकूमत नहीं देखी। हुकूमत ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को तबाह हाल कर दिया। जमात इस्लामी का सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज। कारकुनान का शाहराह फैसल पर मार्च के बाद मेट्रोपोल पर धरना। एहतजाज के शरका बाद में सिंध असम्बली के सामने पहुंच गए। बल्दियाती बिल वापस लेने और बाख्तियार शहरी हुकूमत का मुतालबा किया। हाफिज नईम ने कहा, पेशावर, पिंडी और मुल्तान के मेट्रो मंसूबे कराची वालों के टैक्स से बने। सिंध पर जागीरदारा और माफिया का कब्जा है। हज पॉलिसी 2022 की तश्कील के लिए सऊदी हुकूमत आइंदा माह SOPs का ऐलान करेगी। सऊदी वजारत हज फरवरी के दूसरे हफ्ते में SOPs जारी करेगी। सऊदी हुकूमत के SOPs के बाद पाकिस्तान की नई हज पॉलिसी का ऐलान फरवरी में होगा। सऊदी वजारत हज के बाकायदा ऐलान के बाद हाजियों की तादाद का तयन हो सकेगा। नई हज कंपनीज को कोटा मिलने के इम्कानात कम है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की अपनी ही पार्टी में मुखालिफत। 6 कंजर्वेटिव अरकान ने बोरिस जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी में वज़ीर-ए-आज़म कसूरवार पाए गए तो इख्तिदार जा सकता है। बोरिस जॉनसन जल्द कोरोना पाबंदियां ख़त्म करने का भी ऐलान करेंगे। बैरून ममालिक से बरतानिया पहुँचने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। वैक्सीन पासपोर्ट के इजरा मनसूबा ख़त्म होगा। तिबी माहिरीन का कहना है, ओमिक्रॉन के फैलाव के दौरान पाबंदियां खत्म करना खतरनाक होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने का ख्वाब चकनाचूर। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया से बेदखल। अदालत ने वीज़ा बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए डिपोर्ट करने का हुक्म दिया। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर जोकोविच का वीज़ा मनसूख किया। जोकोविच ने फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए दोबारा अपील न करने का फैसला किया। सर्बियन सदर का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर पर केस के दौरान गलत बयानी का इल्ज़ाम। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की कीमत में 0.50 डॉलर का इजाफा। नई कीमत $86.53 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $0.75 डॉलर के इजाफे से
$84.45 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी बॉन्ड्स की मुनाफा और शरह सूद में इजाफे से सोने की कीमत में कमी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $0.3 कम होकर $1016.50 फी औंस पर बंद हुई। खरीदारों ने बॉन्ड्स और डॉलर में सरमायाकारी को तरजीह दी। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में खातून ने 6 बच्चों को जन्म दिया। नौमौलूद बच्चों में 5 लड़कियां और 1 लड़का शामिल। तर्जुमान LRH के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। 6 बच्चों को जन्म देने वाली मां का ताल्लुक जिला मेहमन से है। इंग्लिश पेसर जेम्स एंडरसन ने मोहम्मद आसिफ को अपना गुरु मान लिया। एंडरसन का कहना है कि मोहम्मद आसिफ को देखकर बॉल को स्विंग करना सीखा। 2010 की सीरीज में मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग देखकर उसके अंदाज को अपनाया। आसिफ का अंदाज अपनाने से बहुत फायदा हुआ। लोग गुलकारा आबिदा परवीन और नसीबो लाल का एक दूसरे के लिए एहतराम मिसाल बन गया। दोनों गुलकाराओं की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। आबिदा परवीन और नसीबो लाल का नया गाना तू झूम खूब मकबूल हो रहा है। और अभी आपको बताएं, पंजाब के मैदानी इलाके आज फिर धुंध की लपेट में। धुंध के बायस हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक, M3 को रजाना से दरखाना तक बंद कर दिया गया है। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, जबकि M5 मुल्तान से सक्खर तक और लाहौर से सियालकोट M11 को भी बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। अपडेट करें आपको धुंध के हवाले से। पंजाब के मैदानी इलाके आज फिर धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। नून लीग के 4 अहम रहनुमा किससे मिले? फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली है। 4 बड़े रहनुमा किसी से मिले, कहा नवाज शरीफ ने बुरा किया, हमारा क्या कसूर है। पार्टी के 4 बड़े रहनुमा नवाज शरीफ की जगह लेना चाहते हैं। चारों रहनुमाओं से सब वाकिफ हैं। नून लीग की पहली सफों में बैठते हैं। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। चारों पहली सफ में बैठते हैं। पता ही आप, ये तो पहले साल से ही जोर लगा रहे हैं। लेकिन इनमें देखें, बात यह है कि जब आप अपने पाँव के ऊपर सख्त ना हो और किसी के कंधों पे खड़ा हो कि आपने अपना कद बड़ा करना हो, तो फिर वो सियासत नहीं होती। तीनों पार्टीज में सच्ची बात यह है, आपस में इतनी बदएतमादी है कि हर पार्टी सोचती है कि ये ना हो कि मैं आंख झपकूं और दूसरी पार्टी जो है जाके डील कर ले।